गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल MS विवेक एकेडमी में हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार कुशल पूर्वक होगा। आज की वीडियो हम लेकर आए हैं कक्षा 12 के बच्चों के लिए भौतिक विज्ञान अध्याय चल रहा है तुम्हारा 7वां। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और देखिए खास क्वेश्चन ये है कि क्या है, गतिशील आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हमें। कोई आवेश है जो वो गतिशील है, उसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है बच्चों, चलिए कैसे हो रहा है। गतिशील आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, अर्थात कोई जो आवेश है वो गतिशील है, गतिशील अवस्था में है, तो क्या हो जाएगा, एक स्थिर आवेश के जो एक स्थिर आवेश है, एक स्थिर आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई आवेश स्थिर है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो परंतु एक गतिशील आवेश के कारण जो स्थिर था तो उसके चारों ओर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। यदि कोई आवेश गतिशील है तब क्या होगा, परंतु एक गतिशील आवेश के कारण जो गतिशील है चारों ओर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि कोई आवेश स्थिर है तो उसके चारों ओर केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन यदि कोई आवेश गतिशील है तो उसके चारों ओर दोनों प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन विद्युत भी और चुंबकीय भी। तो विद्युत और चुंबकीय दोनों प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं किसके, जो गतिशील आवेश है। देखिए एक बार और, परंतु एक गतिशील आवेश के चारों ओर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, अगर जो स्थिर आवेश है तो उसके तो चारों ओर एक ही प्रकार का आवेश उत्पन्न होगा, कौन सा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। यदि आवेश गतिशील है तो उसके चारों ओर दो प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न हो जाएंगे, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आगे देखिए, क्योंकि गतिशील आवेश के कारण, किस कारण से होते हैं दोनों, क्योंकि गतिशील आवेश के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है, तो जो गतिशील आवेश है उसके कारण क्या हो जाएगा, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। चलिए आगे कैसा होता है, देखिए माना कोई धनावेश है, माना कोई धनावेश है, माना कोई धनावेश प्लस क्यू एक समान वेग v से, तो जो आवेश है क्यू उसका वेग है v, एक समान वेग v से गतिशील कर रहा है, अर्थात गति कर रहा है, जिससे एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिससे एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। माना प्लस क्यू आवेश dt समय अंतराल में, मान लिया कोई आवेश था प्लस क्यू आवेश, वो dt समय में क्या कर रहा है, dt समय अंतराल में dl दूरी तय कर रहा है, अर्थात वो dt समय में यानी कुछ थोड़े से समय में थोड़ी सी दूरी dl तय कर रहा है, तो dl दूरी चल रहा है। तो दूरी का सूत्र होता है, देखिए दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। ठीक, तो दूरी हो गई हमारी dl और चाल हो गई v और समय हो गया dt, क्योंकि इसमें हमने बता दिया है v गति से चल रहा है, तो इसको हमने क्या लिखा, dl बराबर v इंटू dt, समीकरण हो गई एक हमारी। आगे देखिए, आवेश के कारण कोई आवेश है उसके कारण धारा उत्पन्न होती है, तो क्या होगी, तो आवेश के कारण धारा, देखिए पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी, तो वही तो है ये। तो आई मान निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आवेश बटे समय, आवेश कितना है क्यू, समय कितना है टी, तो ये हो जाएगा आई बराबर क्यू अपॉन डी टी, समीकरण हो गई हमारी 2। आगे देखिए बायो-सावर्ट का नियम से, बायो-सावर्ट के नियम से चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, देखिए म्यू 0.45 इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो ये तुमने बायो-सावर्ट का नियम पढ़ा ही है। तो क्या हो जाएगा, जहां थीटा जो है आई व डी एल के बीच का कोण है, इससे बाद में देखिए क्या हो जाएगा। चलिए देखिए यहां से लेकर यहां तक की दूरी जो है, मान लीजिए इसको हमने पॉइंट ए ओ मान लिया है, तो इसकी दूरी क्या हो गई, ओ हो गई, और ये इधर को वेग क्या दिखा रहा है, v वेग, और ये क्या दिखा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, इससे बाद में देखिए क्या है, हमने क्या किया, समीकरण 1 व 2 के मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हम समीकरण 3 में रख रहे हैं। समीकरण 3 क्या है, b बराबर है हमारा, b बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई, तो सेम है भाई,
देखिए आई का मान हमने क्या रखा है, आई का मान देखिए यहां से रख देंगे ये, और डीएल का मान रख देंगे ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई का मान रखिए भाई, आई का मान हो जाएगा हमारा क्यू अपॉन डी टी। ये तो हो गया आई का मान। डीएल का मान क्या हो जाएगा, वी इंटू डी टी साइन थीटा सेम, अपॉन क्या हो जाएगा भाई, आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा, देखिए dt से dt कट गया, तो b बराबर क्या हो गया, देखिए म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा। ठीक है भाई, चलिए ये हमारा मान आ गया भाई तुम्हारा। चलिए आगे, ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखिए। b बराबर हम क्या कर सकते हैं, ये तो सेम है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू, देखिए एक आर की गुणा मैंने ऊपर कर दी, एक की नीचे कर दी, तो ये ऐसा हो गया क्यू इंटू वी इंटू आर साइन थीटा, और जो नीचे गुणा करिए हो जाएगा आर क्यू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, b बराबर हो जाएगा म्यू 0 4 पाई इंटू क्यू वी आर साइन थीटा अपॉन आर क्यू। ठीक है, अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, b बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू क्यू सेम, और इसको लिख देंगे v क्रॉस r, और बाई में हो जाएगा r की क्यूब। तो ये हमारा सूत्र हो गया। ठीक है, ये सैदिश रूप हो गया हमारा। ठीक है, तो ये सैदिश रूप हो गया यहां पर, सैदिश रूप। ठीक है, और ये हमारा सूत्र का निर्धारण हो गया। ठीक है, यदि तुम b का अधिकतम मान निकालोगे, यदि थीटा बराबर तुमने 90 रखा, तो क्या हो जाएगा, जो b होगा तुम्हारा अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, b अधिकतम हो जाएगा, यदि 90 का मान रखोगे तो यहां पर 1 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा म्यू 0/4 पाई इंटू क्या हो जाएगा भाई, ये है हमारा, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, क्यू वी आर अपॉन आर क्यूब, ऐसे हो जाएगा। यदि मान अधिकतम रखोगे, एक आर कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बी अधिकतम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, म्यू 0/4 पाई इंटू क्यू वी अपॉन आर स्क्वायर, ये अधिकतम मान हो जाएगा। और न्यूनतम मान आ जाएगा, यदि थीटा बराबर तुम 0 रखोगे या 180 रखोगे, तो बी का न्यूनतम मान आ जाएगा, बी का न्यूनतम मान। ठीक है, क्योंकि जब 0 रखोगे तो साइन 0 का मान 0 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, बी न्यूनतम हो जाएगा बराबर 0। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।